मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारा जब जब गूंजा है तब तब इस पर सियासत हुई, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में इसका जिक्र कर दिया है। कब्र खोदने वालों को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा है कि कब्र खोदना क्यों चाहते हैं ये लोग, विपक्ष मोदी से आखिर इतनी परेशान क्यों है, दिक्कत क्या है मोदी से। प्रधानमंत्री ने वजह भी बता दी कि मोदी की कब्र खोदने वालों की असल इच्छा क्या है। आज आपको प्रधानमंत्री का वो पूरा बयान सुनाऊंगी और इस पर माइक ऑन कर रही। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, क्या पीएम मोदी के साथ कोई दुर्घटना घट सकती थी। आज स्पीकर ओम बिरला के बयान से सनसनी फैल गई और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई घटना प्रधानमंत्री के साथ घटती, इसीलिए मैंने खुद उनसे संसद में कल नहीं आने के लिए कहा। आज इस पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं और इस पर भी मैं माइक ऑन कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन तो प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में बोलने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीर थी और फिर विपक्ष के सांसदों ने उनके बोलने के साथ ही सदन से वॉकआउट शुरू कर दिया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं। प्रधानमंत्री अपना जवाब दे रहे थे और सदन से विपक्ष के सांसद वॉकआउट कर रहे थे। उन्होंने बॉयकॉट किया और उसके बाद यहां से बाहर गए और संसद के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। यह भी सुनिए, प्रधानमंत्री के भाषण अंदर चल रहा था और बाहर विपक्ष नारेबाजी कर रहा था। तो ये सारी नारेबाजी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोल रहे थे और उन्होंने जो बड़ी बातें कही है वो सबसे बड़ी खबर आज की है। मैं आपको बता देती हूं, कांग्रेस को लगता है पीएम पद पर उनकी जागीर बना रखा है। ये प्रधानमंत्री ने आज बोला है राज्यसभा में। सिख सांसद को कांग्रेस के युवराज ने गद्दार बोला है। कांग्रेस को अपनी किसी भी गलती का कोई खेद नहीं है, ये पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में कहा। उन्होंने कहा देश के लोगों का अपमान कांग्रेस के स्वभाव और संस्कार में है। नेहरू, इंदिरा और पूरी कांग्रेस देशवासियों को समस्या मानते हैं। प्रधानमंत्री ने आज यह भी कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कब्र खोदने की बात करते हैं। उन्होंने कब्र खोदने वाली बात को आज संसद में उठाया है और राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि मोदी यहां तक पहुंच कैसे गया। मोदी की कब्र सिर्फ नारा नहीं है, ये उनके अंदर की नफरत है। तो आज सुनिए कि मोदी की कब्र खुदेगी को आज मोदी ने राज्यसभा में कैसे उठाया। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह बनाई, इसलिए पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए उस संधु जल समझौते को हमने एवेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? कांग्रेस की परेशानी कुछ और है, ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे। एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र पर। कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कहा उनके पास एक ही चारा बचा है कि मोदी की कब्र खुदे, तभी उनका कुछ हो पाएगा। तो उन्होंने कहा यह नारा नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राहुल गांधी के बहाने पीएम ने कांग्रेस पर अटैक भी किया है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को फेल्ड स्टार्टअप बताया है, फेल्ड स्टार्टअप। उन्होंने कहा कांग्रेस एक स्टार्टअप को लिफ्ट नहीं कर पाई है, यानी एक स्टार्टअप जिसे
आगे नहीं बढ़ा पा रही है। जरा सुनिए आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा राज्यसभा में। एक तरह से जवाब था राहुल गांधी। शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, प्रधानमंत्री ने आज ऐसा लगा सबको जवाब दिया। उन्होंने जो एक और बड़ा बयान दिया वो भी बता रही हूं। गांधी परिवार पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा चोरी करना गांधी परिवार का पुश्तैनी धंधा है। गांधी परिवार ने गांधी सरनेम ही चुरा लिया है, यह भी उन्होंने आज सदन में कहा है। अब सिर्फ कांग्रेस पर हमला नहीं बोला, उन्होंने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा पूरी दुनिया घुसपैठियों को निकालना चाहती है, यहां पर ये घुसपैठियों को बसाना चाहती है। तो आज एक एक करके क्या प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया है विपक्ष को, जरा ये भी सुनिए। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं, और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा मैं सवाल सीधे पूछ रही हूं, पीएम के बहिष्कार का दांव क्या कांग्रेस को उल्टा पड़ गया है? सवाल यह भी कि मोहब्बत की दुकान में मोदी की कब्र वाली तैयारी है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया आज राज्यसभा में। और सवाल यह भी कि पीएम मोदी ने संसद से कांग्रेस को क्या आईना दिखा दिया है? क्योंकि उन्होंने आज आईना दिखाने का भी जिक्र किया है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। आरपी सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, नेता हैं जेडीयू के, मलूक नागर जी महासचिव आरएलडी के हैं, महिमा सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन मैं पहले एक बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राज्यसभा से वॉकआउट करने पर कांग्रेस का बयान आया है। उन्होंने कहा है पीएम से सवाल पूछना चाहते थे, ये कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि हम चुप रहकर सुनते रहे, हम प्रधानमंत्री के आगे सवाल तो उठाते रहेंगे। यानी कांग्रेस कह रही कि हम सवाल उठाना चाहते थे, अब हम सिर्फ सुनते थोड़े ही रहेंगे, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। तो वो वॉकआउट की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान वॉकआउट पर कांग्रेस का ये बयान है। अब मैं सीधे सबसे पहले महिमा जी आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज संसद में कहा, राज्यसभा में कहा कि मोदी की कब्र खोदने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये पचा नहीं पा रहे हैं कि मोदी टिका कैसे है। वाकई है क्या?
जय हिंद। जय हिंद मैम। सुजाता, देखिए 11 साल बल्कि 12 होने जा रहे हैं कि शासन के बाद इस तरह के जो है अपने व्यक्तिगत भय दिखाना संसद के पटल पर आकर, जहां बहुत संजीदा जवाब थे जो प्रधानमंत्री को देने चाहिए थे, ऐसा देख करके तो एक ही बात, एक शेर याद आता है शफीक फातिमा शेरा का कि सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं। जिन्होंने बापू के सीने में गोलियां उतारी, उस विचारधारा से आए हुए प्रधानमंत्री को तो ऐसे भय सताएंगे ही, सीधी सी बात है। क्योंकि जब इस देश के अंदर बापू को हिंदुओं के द्वारा ही गोलियां दाग करके मार दिया गया, देश के अंदर बापू के सीने में गोलियां उतार करके मार देने वाले गोडसे की पार्टी, गोडसे की विचारधारा वाली ये जो पार्टी है, वहां से जो प्रधानमंत्री आते हैं, जहां गोडसे का माल्यार्पण होता है, उस आने वाले प्रधानमंत्री को तो जाहिर सी बात है डर लगेगा, क्योंकि आज जवाब देने चाहिए थे। देखिए माननीय नेता सीधा सा सवाल उठाया। नहीं, एक मिनट में सुनिए जरा मेरी बात। महिमा जी, कल अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए तो आप लोगों को लगता है वो डर गए हैं? वो डरे इसलिए नहीं आए? आपको क्या लगता है सुजाता जी, आप बताइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। मैं तो सवाल पूछने के कार्यक्रम कर रही हूँ। मैं सवाल आपसे पूछूंगी, आपके सवाल पर आरपी सिंह भारत की नागरिक आप भी हैं, भारत की नागरिक मैं भी हूँ, आप भी हैं। प्रधानमंत्री को एक नागरिक के लिए तो खेद हो जाता है, हाँ। लेकिन यही प्रधानमंत्री है ना जिनकी पार्टी में बापू के हत्यारों का माल्यार्पण होता है। यही प्रधानमंत्री है ना जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। उनके कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। आपको चिंता नहीं होती? मुझे बहुत चिंता होती है। महिमा जी, आपको चिंता होती है? नहीं, आपको चिंता होती है तो मैं एक बार जरा एक सवाल ये पूछना, नहीं महिमा जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ। आपको चिंता होती है तो एक चिंता आज स्पीकर ओम बिरला ने भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती जो कि एक ब्लैक स्पॉट होता संसद के कामकाज पर, ब्लैक स्पॉट, और वो उन्होंने बात कही है। अब मैं इसलिए पूछती हूं क्योंकि ब्लैक स्पॉट, अप्रत्याशित घटना क्या हो जाती है? बार बार बीजेपी कह रही है, आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि नहीं आए क्योंकि हमारा सामना नहीं कर सकते थे। माता जी, देश के इतिहास पर सबसे बड़ा काला धब्बा जो है ना, वो यही है कि हे राम बोलने वाले बापू के सीने में गोलियां दागी एक हिंदू नाथूराम गोडसे ने। अच्छा सुनिए, आप लोग बार बार प्रधानमंत्री को किस महिमा जी, मैं मौजूदा इंसिडेंट के बारे में पूछ रही हूँ ना, आप इससे बार बार नाथूराम गोडसे पे तो जा रही है। प्रधानमंत्री को किससे डर था आखिर? अपने साथ में संसद में बैठने वाले सांसदों से, जो इस देश के 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस विपक्ष से। अच्छा, मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ ना आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी, वो कह रही है कि महिला सांसद थी तो डर क्या था आपको? आज ओम बिरला जी ने जो बयान दिया है कि अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, मैंने उनसे कहा आप संसद में मत आइए, उन्होंने मेरा आग्रह माना। आरपी सिंह जी, पहली बात तो ये स्पष्ट करने की नाथूराम गोडसे के यहाँ देश में प्रचारक कौन है और उसके पुजारी कौन है? उसका नाम है बाबूलाल चौरसिया, जिसने नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाई। भाजपा के सभी नेता, इस देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, एक एक करके पहले आरपी सिंह जी बोल रहे। महिमा जी, लेट हिम स्पीक ना, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं ना। जब मैं बोल रही थी इन्होंने हस्तक्षेप किया, जब ये जनता को भरमाएंगे भटकाएंगे, मैं हस्तक्षेप करूंगी। अच्छा ठीक है, आप करिएगा, लेकिन अब वो जवाब दे रहे हैं। ऐसे तो सब कोई हस्तक्षेप करेगा क्योंकि हर किसी को लगता है मेरी ही बात सही है, दूसरा गलत बोल रहा है। फिर मैं सत्य प्रकाश जी और मलूक जी के पास जाऊं ना, विवेक जी को और फराज जी का माइक ऑन ही ना करूं। एक मिनट, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए पहले। ये है बाबूलाल चौरसिया, जो कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य हैं और किसकी मूर्ति पे वो माल्यार्पण कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, वो नाथूराम गोडसे। वो आज भी संघ के लीडरान की जो नाथूराम गोडसे का माल्यार्पण करते हैं, कितनी तस्वीरें दिखाएं भाजपा के सांसदों की? दिखाइए ना, नाथूराम। अच्छा, मेरा चैलेंज सरकार के लिए दिखाइए, मैं तो दिखा रहा हूँ, आप एक दिखाइए, आप एक दिखाइए। बात रखिए अपनी, आरपी सिंह जी बात रखिए, फिर मैं जाऊं मलूक जी के पास भी जी। जो शीशा प्रधानमंत्री जी कहने वो कड़वा लगता है, वो शीशे में शक्ल गंदी दिखती है, इसलिए बीच में टोकती है ये बार बार। असल में दिक्कत यही है, इनको मूल दिक्कत यही है।